है। और विशेष तौर पे नोएडा विधानसभा की जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो कभी 48, कभी 47, ऐसे 50% से भी कम रही। और दादरी में भी इन 50s रही है, कभी 55 या कभी 58 ऐसे रही है। जेवर में इससे थोड़ा सा अधिक रहा है। इस बार जो मुख्य मकसद ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे हम ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ाए। इसमें आप सबका और आप सबके माध्यम से जनता का सहयोग और प्रतिभागिता बहुत आवश्यक है। इसमें हम पहले जो तैयारियां प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से जो किया गया है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, तथा उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस है या कोई सुझाव है उसको हम लेना चाहेंगे। तो जो मतदेय स्थल थी, पूर्व में 1754 मतदेय स्थल थी और उसमें 86 ऐसे ऑक्सिलरी बूथ बनाए गए, क्योंकि बूथ में 1250 से अधिक वोटर हुई तो विगत दिनों में। और निर्वाचन आयोग ने गौतम बुद्ध नगर के लिए टोटल 1840 बूथों का अनुमोदन दिया है, जिसमें 86 हमारी ऑक्सिलरी बूथ। तो आप जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत एक बूथ में 1250 से अधिक वोटर नहीं हो सकते, इसीलिए हमारी बूथ संख्या भी बड़ी है। और जो मतदाताओं की संख्या पे अगर हम आएंगे तो हमारे जो कुल मतदाताओं की संख्या जब हमारी अंतिम प्रकाशन हुई थी 5 जनवरी को, उसके बाद हमारे 46,047 मतदाता उसके बाद बढ़े हैं नामांकन की अंतिम तिथि तक। और टोटल 16,69,592 मतदाता तीनों विधानसभा मिलाते हुए हमारे होंगे। और इन पोलिंग बूथ्स के नियंत्रण तथा अनुवीक्षण के लिए 8 सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट, 26 जोनल मैजिस्ट्रेट और 125 सेक्टर मैजिस्ट्रेट को भी नामित किया गया है। और इनकी जो मुख्य जो आज की तारीख में जो पोलिंग टाइम में इनका जो काम रहता है कि मौके पर जाना, देखना और कोई समस्या है तो उसको हल कराना, बट आज की तारीख में जो जो पोलिंग स्टेशंस बनाई जा रही है तो वहां पे ये निरीक्षण करते हुए जहां से वोटर्स आते हैं उन मोहल्ले, उन आरडब्ल्यूएस से वार्ता करते हुए ये लोग अपनी फीडबैक दे रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स को। और 283 ऐसे बूथ है जहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जाएगी। लगभग 500 ऐसे पोलिंग बूथ है जहां वीडियोग्राफर्स की तैनाती की जाएगी। और लगभग 1000 बूथ है जहां वेब कास्टिंग कराई जाएगी। और जनपद में पर्याप्त संख्या पैरामिलिट्री फोर्स उपलब्ध है और प्रत्येक पोलिंग बूथ में पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता के दिशा में कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रत्येक बूथ में पैरामिलिट्री के अतिरिक्त वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकास्टिंग, ये सारे कार्रवाई की जा रही है। जो हम लोगों की तैयारी है उसमें जितने भी लोगों की वोटर लिस्ट में नाम बढ़नी थी वो नाम बढ़ते हुए जो एपिक प्रिंटिंग होके जो मतदाता पहचान पत्र आता है वो प्रिंट होके आ चुकी है। और जो पहले विगत रिवीजन राउंड में लगभग 80,000 जिनका नाम बढ़ा था उनका एपिक ऑलरेडी बढ़ भी चुकी है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट ने वितरण कर दिया है। और जो अभी जो 46,000 जो नाम बढ़ा है तो इनका एपिक पोस्टल डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज पोस्टल डिपार्टमेंट को मिल जाएगी। तो आगामी 2-3 दिन के अंदर जितने और जो बचे लोग हैं जिनका नाम इधर बढ़ा है जनवरी में, तो उनको भी अपनी मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगी। साथ ही में आप सब जानते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से एक मतदाता सूचना पर्ची जाती है जिसको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप कहते हैं, तो वो भी वितरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जितने भी अभी हमने कहा कि 16,69,000 जो वोटर है, प्रत्येक वोटर के पास ये वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची भी बीएलओ के माध्यम से वितरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की जहां तक बात है, इसमें आप जानते हैं कि हमारी रैंडमाइजेशन के माध्यम से ऑब्जर्वर और पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित सॉफ्टवेयर है वो बूथ लेवल तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की
प्लेसिंग करती है, तो वो कार्रवाई हमारी हो चुकी है। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कौन कौन सी ईवीएम जाएगी और बूथ लेवल में कौन कौन सी ईवीएम जाएगी, तो वो निर्धारण किया जा चुका है। और आज की तारीख में जो फूल मंडी है वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा उसमें क्योंकि हमारी कैंडिडेट्स भी फाइनल हो चुके हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बैलेट पेपर लगाते हुए जो फाइनल करते हैं तैयारी, उसमें सीयू बीयू वीवीपैट को पेयरिंग करते हुए फाइनल एक तरह से बक्से में रख देते हैं कि पोलिंग पार्टी को देने के लिए, वो कार्रवाई आज की तारीख में चल रही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मुख्य उद्देश्य पे मैं आता हूं, जिसके वजह से इस तरह से हमने आप सबसे रिक्वेस्ट किया और आपके माध्यम से जनता से हम बताना चाहेंगे। तो हम जब यहाँ जनता से विगत कुछ दिनों में रेगुलरली हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ के आरडब्ल्यूएस से, यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से, व्यापार वर्ग से, यहाँ की जनता के प्रतिनिधियों से, तो कहीं ना कहीं इस बार सब लोग ये महसूस करते हैं कि इस बार का वोटर प्रतिशत हमें बढ़कर जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि विगत सालों में हमारी वोटर परसेंटेज बहुत ही कम रही है। विगत चुनाव में 2017 में हो या 2019 में हो या उससे पहले हो, खास मैंने कहा नोएडा में जो जिला प्रशासन द्वारा इस बार पोलिंग बूथ में जो आएंगे उनको एक अच्छा सा अनुभव देने के लिए, एक इस गणतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, जैसे हम लोग मनाते हैं, कोई त्योहार मनाते हैं, हम इलेक्शन के दिन को उस टाइप की एक बहुत ही अच्छे से साफ सफाई के माहौल में एक त्योहार की तरह मनाना चाहते हैं। तो इसलिए मॉडल पोलिंग बूथ्स बनाई जा रही है और उसकी संख्या अगर हम बताएं आपको कि कुल हम लोग 243 मॉडल पोलिंग बूथ हम इस बार बना रहे हैं। मॉडल पोलिंग बूथ में एक तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो है हर जगह रहेगा, बट इस जगह पे विशेष रूप से उनको अगर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हो, मास्क ग्लव्स की व्यवस्था हो, और इसमें वेटिंग हॉल्स, वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि कोई अगर वहाँ वोटिंग डालने के लिए अगर लोग आते भी हैं तो ज्यादा संख्या अगर रहती है तो उनको एक साथ भीड़ में ना बैठना पड़े। और साथ ही में जो ऐसे मॉडल पोलिंग स्टेशंस जो चुना गया है, तो वहाँ पे साफ सफाई के अतिरिक्त इनकी एक ब्यूटिफिकेशन की जा रही है। हम कल कुछ पोलिंग स्टेशंस में गए थे, जो विशेषतः जो स्कूल्स है उन्होंने इतना इंटरेस्ट लेके इतनी सुंदरता से पोलिंग स्टेशन को बनाया, तो आपको लगेगा कि कोई कार्यक्रम वहां चल रहा हो, जैसे शादी विवाह में या कोई त्योहार में जो आप लोग हम लोग सजाते हैं घर को, दीपावली में सजाते हैं कि अलग अलग फ्लावर्स है, बलून्स है, तो उस टाइप की सजावट की जा रही है कई पोलिंग स्टेशंस में। और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पे जहाँ वेटिंग रूम है वहाँ लाइट म्यूजिक बजता रहे, और साथ में उनको जो सेल्फी बूथ्स है उसकी व्यवस्था हो, और जितने भी न्यू वोटर्स जो प्रथम बार वोटिंग कर रहे युवा वोटर्स हैं तथा जो बुजुर्ग वोटर आते हैं, 80 साल के अधिक के कोई वोटर आते हैं, उनको एक धन्यवाद कार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे विभिन्न इन सारे जो कदम उठाई जा रही है वो इसलिए उठाई जा रही है कि जो एक हिचक रहती है लोगों को कि घर से निकल के वोट डालने के लिए, वो हिचक दूर हो और एक वोटिंग का एक एक्सपीरियंस ऐसा हो कि जिसको वो याद रखे अपनी जिंदगी में। तो कोशिश इसी दिशा में हम लोगों की है, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज हमारा अधिकाधिक हो। तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये हम प्रत्येक जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस बार हम, क्योंकि एक डर ये भी है लोगों में, एक हिचक ये भी है कि कोविड के दृष्टिगत कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर आके वोट करेंगे तो कोई हमें दिक्कत तो नहीं होगी। हम इसके, क्योंकि ये कई लोगों ने ये प्रश्न हमें पूछा, हम लोग जब विगत दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, इसके लिए हमारा यही कहना है कि 2-3 बिंदु थे। एक तो प्रशासन की ओर से प्रत्येक बूथ में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो वो हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या सैनिटाइजर हो, वेटिंग एरियाज हो, वो सारे निश्चित की जाएगी। और साथ ही में गौतम बुद्ध नगर ऐसा जनपद है जो प्रदेश में नंबर 1 है वैक्सीनेशन में, प्रथम डोज आप लीजिए या द्वितीय डोज आप लेंगे तो उसमें हम लोग नंबर 1 में है प्रदेश में। तो उस दिशा में भी हम लोग अच्छे सिचुएशन में हैं। और जो वर्तमान में जो जिले में जो कोविड की जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में है, और
हमारी पीक आप लोग जानते हैं कि जनवरी दूसरे सप्ताह में 2200 केस प्रतिदिन हुआ था और आज की तारीख में उसकी लगभग 10% रह गया है। तो कोविड भी एक तरह से उसकी स्थिति भी नियंत्रण में है। तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, बिल्कुल कोई हिचक ना रखें कि व्यवस्था वहां साफ सुथरी वोटर्स को दी जाएगी। तो आप लोग भी प्रेरित करें। कल हम लोगों ने, या जितने शॉपिंग मॉल्स हैं, जितने व्यापारी संगठन है, जितने इंडस्ट्रियल संगठन है, जितने RWA AOS है, उन सब के साथ भी बैठक किया है कि वो सब लोग भी अपने अपने सोशल मीडिया या आपके उनके जो लोकल नोटिस बोर्ड है उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे वोटर को वोट डालने के लिए। तो आपके माध्यम से भी अनुरोध है, जो ये 45-50 है वो हमें 90 तक ले जानी है। तो इन दैट वी वुड रिक्वायर ऑल योर सपोर्ट। सो विद दिस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी क्योंकि काफी हमारे साथी जुड़े हैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनको भी सुझाव देना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो जूम में एक रेज हैंड का एक फीचर है। आप अगर उसको दबा देंगे, रेज हैंड करेंगे, तो हम एक एक को अनुरोध करेंगे तो वो अनम्यूट करके अपना प्रश्न अथवा अपने सुझाव दे सकते हैं। तो प्लीज उसमें रेज हैंड करिएगा। तो उसमें आई कैन सी जूम में वसीम सैफी आपका ये है